मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि ज्यादा चांसेस हैं कि कोई ना कोई फोर्स है इस सब के पीछे, पर वो फोर्स वैसी एकदम नहीं है जैसे धर्मों के लोग मानते हैं। There is no God. अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, अभी अभी आपने चंद मुल्हिदीन के वीडियोस के क्लिप्स सुने जिसमें वो कह रहे थे कि देयर इज नो गॉड, ओ गॉड डजंट एग्जिस्ट, कि कोई खुदा नहीं है और खुदा वजूद नहीं रखता है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज के इस वीडियो में मैं ऐसी दलील दूंगा कि अब तक के जितने मुल्हिदीन हुए हैं और ता क़यामत तक के जितने मुल्हिदीन होंगे वो मेरी इस दलील का रद्द नहीं कर सकेंगे और 100% उनको इस दलील को कबूल करने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अभी मैं अपनी दलील को पेश करता हूं, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दौरे हाजिर में साइंस और टेक्नोलॉजी ने गैर मामूली हद तक तरक्की कर ली है। इन्हीं साइंसी उलूम में एक इल्म है जिसका नाम है एस्ट्रोफिजिक्स, जिसे हम उर्दू में इल्म फल्की तबायात भी कहते हैं। इस इल्म का काम है कि कायनात का मुताला और तहकीक करना और हमें मालूमात फराहम करना। इस इल्म के तहत बहुत से मौज़ूआत आते हैं जिनका मुताला किया जाता है, जिन पर तहकीक की जाती है। मिसाल के तौर पर हमारी कायनात आदम से वजूद में कैसे आई, हाउ डिड आवर यूनिवर्स कम इनटू एग्जिस्टेंस आउट ऑफ नथिंग। फिर हमारी कायनात इख्तिताम पर कैसे पहुंचेगी, यानी हमारी कायनात पर कयामत बर्पा कैसे होगी, इसका मुताला करना। फिर गैलेक्सीज कैसे वजूद में आई और गैलेक्सीज के अंदर का जो मवाद है, जैसे स्टार्स है, प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स है, एस्ट्रॉइड्स है, मेटेरॉइड्स है, कॉमेट्स है, डस्ट है, वगैरह वगैरह, इनमें जो तब्दीलियां वक़ू पज़ीर होती रहती हैं, इनका मुताला और इन पर तहकीक करके हमें रोशनास एस्ट्रोफिजिक्स ही कराती है। इसी तरीके से हमारी कायनात में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी अशिया भी वजूद रखती हैं जिन्हें ब्लैक होल्स के नाम से मौसूम किया जाता है। इन पर एस्ट्रोफिजिक्स का मुताला होने के बाद ही हम तक ये मालूमात पहुंचती है। इसी तरीके से हमारी जमीन पर जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है वो कैसे हुआ और कैसे होने के इम्कानात है, इसका मुताला करना ये एस्ट्रोफिजिक्स के जुमरे में आता है। अलबत्ता मैं यहां पर आपको एक बात बताता चलूं कि इस्लाम एवोल्यूशन यानी कि इर्तिका के नजरिए से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुस्तकबिल में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम इर्तिका के नजरिए का इजाला करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला, और कुरानी तालीमात और अहदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में हम अपना एतकाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला कायम कर सकेंगे। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था, तो ये एस्ट्रोफिजिक्स के चंद मौज़ूआत है जिन पर मुताला किया जाता है या जिन पर तहकीक होते रहती है। अब 20वीं और 21वीं सदी में जो पहला मैंने आपको सवाल बताया था जो एस्ट्रोफिजिक्स के जुमरे में आता है कि हमारी कायनात आदम से वजूद में कैसे आई, हाउ डिड आवर यूनिवर्स कम इनटू एग्जिस्टेंस आउट ऑफ नथिंग, इस पर एस्ट्रोफिजिक्स ने बिग बैंग थ्योरी का नजरिया पेश कर दिया है जिसे तमाम साइंसदान के यहां मकबूलियत हासिल हुई है और यह तस्लीम शुदा नजरिया है। इस पर कोई भी रद्द करने वाला दूसरा नजरिया अब तक मंजर आम पर नहीं आया है। अब यह नजरिया क्या है उसको हम पहले समझने की कोशिश करते हैं और इसका इस्लाम से, कुरान से, हदीस से क्या रब्त है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आपकी खिदमत में यह नुक्ता भी पेश कर सकूंगा। तो बिग बैंग थ्योरी यह है कि हमारी जो कायनात है और कायनात के अंदर का जितना भी मादा है, जितने भी मवाद है, मिसाल के तौर पर आसमान है, जमीन है, सितारे है, सैयारे है, सैयारचे है, और जितनी भी चीजें वजूद रखती है ये सब एक इकाई की सूरत में जुड़े हुए थे। इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ सिंगुलैरिटी, एक सिंगुलैरिटी की सूरत में जुड़े हुए थे। अचानक उसमें धमाका हुआ और धमाका होने के साथ ये कायनात तो वजूद में आ ही गई, साथ ही साथ ये मुसलसल फैलती चली जा रही है, यानी तौसीअ का अमल भी जारी वो सारी है। ये बिग बैंग थ्योरी का
नुक्ता है जो मंजर आम पर आ गया है और इसे सब ने तस्लीम भी कर लिया है। यही हू बहू जैसा कि वैसा नजरिया हमारे कुरान में हमारा एतकाद है। हमारे पास नजरियात नहीं होते हैं बल्कि सीधा एतकाद होते हैं और हम उन पर यकीन रखते हैं कि ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल करता है। अब देखिए कुरान पाक में सूरह अंबिया में अल्लाह तबारक व तआला ने एक कुरान की आयत के जुज में इरशाद फरमाया है, अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्नस समावाति वल अर्दि कानता रतकन फफतकनाहुमा। इसका माना यह होता है, क्या काफिर लोगों ने नहीं देखा कि जुमला आसमानी कायनात और जमीन एक इकाई में, एक सिंगुलैरिटी में जुड़े हुए थे, बस हमने उन्हें फाड़कर जुदा कर दिया। अब ये जो कुरान की आयत का जुज यहां पर बयान किया जा रहा है वो बिग बैंग थ्योरी से रत्ती बराबर भी मुतजाद नहीं मालूम होता है, बल्कि ऐसा मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज से 1450 साल पहले कुरान को नाजिल करके कायनात की इब्तिदा को हमें बता दिया है और ये समझा दिया है कि कायनात इब्तिदाई सूरत में एक सिंगुलैरिटी में जुड़ी हुई थी, फिर उसमें धमाके का अमल अल्लाह तबारक व तआला ने किया और ये कायनात वजूद में आई और मुसलसल तौसी का अमल इसमें जारी वो सारी है। अब आप मुझे बताएं कि 20वीं और 21वीं सदी में ये जो बिग बैंग थ्योरी मंजरे आम पर आया है, इसके ताल्लुक से कोई तसव्वुर कर सकता था क्या? इसके ताल्लुक से कोई सुराग लगा सकता था क्या कि 1450 साल पहले ये बात कुरान में बयान की गई है? तो यहां से यह सवाल पैदा होता है कि कुरान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिग बैंग थ्योरी का नजरिया एतकाद के तौर पर, यकीन के तौर पर किसने दिया? यकीनन उसी ने दिया है जिसने इस कायनात को वजूद में लाया है। इस कायनात की जिसने इब्तिदा की है उसने ही इस बात को कुरान में तकरीबन 1450 साल पहले बयान किया है। तो तमाम मुल्हिदीन जो आज तक पैदा हुए हैं और ता क़यामत तक के पैदा होने वाले हैं वो इस बात का रद्द नहीं कर सकते हैं कि 1450 साल पहले बिग बैंग थ्योरी जिसे आज ये तस्लीम कर रहे हैं वो बहू जैसा कि वैसा बयान हुआ है। तो ये हमारी पहली और वाज़ेह दलील है कि अल्लाह तबारक व तआला वजूद रखते